पार्टी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कमर कसती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि 17 जातीय आरक्षण मामले को लेकर अखिलेश यादव जल्द ही महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी राजधानी लखनऊ में 17 जातियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर महापंचायत करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी करवाने जा रही है। इसके लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में महापंचायत बुलाई गई। फिर हर लोकसभा क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप को दी गई है। आपको बता दें कि राजपाल कश्यप की कश्यप निषाद, भिंड, केवट, मल्हार, डिम्मर, बदनपुरा, हरमोनिया, मांझी कुमार, प्रजापत, बलराज वर्ष 17 जातियों को पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति परिभाषित करने के लिए सपा की सरकार ने 2 बार प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया है। अब इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी संबंधित जातियों के बीच गरमाना चाहती है। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। आज जो आरक्षण को लेकर महापंचायत में है, इस महापंचायत का उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियां थी, 17 जातियां, उन 17 जातियों की जो माननीय उच्च न्यायालय में जो पेकड़ चल रहा था, उसमें इन्होंने इसको विड्रॉ करके समाप्त कराने का काम किया है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश में जो 17 जातियां हैं, जिसमें निषाद, राजवर, कार, कश्यप, बिंद, प्रजापति, ये सभी जातियों को लामबंद होकर इस महापंचायत के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर इन सबका विरोध करेंगे। और जो लोग, चाहे वो निषाद समाज से हो, चाहे राजवर समाज से हो, चाहे प्रजापति समाज से, जो इन 17 जातियों के पेकड़ का विरोध करेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। 17 पिछड़ी जातियों की जो आरक्षण की लड़ाई है परिभाषित करने की महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और सड़क से लगाकर विधानसभा संसद तक आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो लोग भाजपा के सहयोगी दल हैं और 17 पिछड़ी जातियों में से हैं, वो लोग कहते हैं कि हम आरक्षण के नाम पे पार्टियां बनाई। अब वो भूल गए और अपने परिवार में उनको आरक्षण मिल गया, बच्चों को MLA, MLC और MP बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि अब ये तो लंबी लड़ाई है, आगे चलेंगे। हमारा एक अखिलेश निषाद शहीद हो गया, इटावा का रहने वाला, उसको शहीद कराने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ने शुरू से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। सड़क से लगाकर, विधानसभा से लगाकर संसद तक उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी थी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिसंबर 2016 में शासनादेश जारी किया था। उसको माननीय हमारे शंखलाल मांझी जी उस समय समाज कल्याण मंत्री थे, इन्होंने अपनी कलम चलाने का काम किया था। तो हम इस आरक्षण की लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना पुलिस लगा ले, चाहे जो दम पर ले, और चाहे ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, जो विरोध करेंगे, तो ये हमारे 17 पिछड़ी जातियों के लोग इनका विरोध करने का काम करेंगे। इनको गाँव में, समाज में घुसने नहीं देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। माननीय विशंबर प्रसाद जी बैठे हैं, हमारे प्रजापति जी बैठे हैं और सभी लोग, राजभर से लेकर सभी लोग बैठे हैं। और ये पंचायत आज निर्णय लेगी। और ये पंचायत तो अभी संदेश देने के लिए है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार को चेतावनी देने आए हैं अभी तो लखनऊ में। सर, आप पंचायत की जो है वो करने जा रहे हैं, बाहर तो फौज ऐसी है, लग रहा था कोई जंग करने जा रहा है। ये बताइए, ये पूरा फोर्स लगा दिया, पूरी फोर्स ऐसी लगा दी, छावनी में तब्दील कर दिया। हमारे कार्यक्रम को नाना प्रकार से बाधाएं डाली जा रही, हमारे कार्यक्रम ना हो पाए, इसके लिए इतनी पुलिस फोर्स और नाना प्रकार से बाधाएं डाली जा रही कि ये पंचायत न हो पाए। लेकिन ये पंचायत होगी, चाहे सड़क पे पंचायत करना पड़े। ये 17 जातियों के लोग अब झुकने वाले नहीं हैं, अपना हक का अधिकार प्राप्त करके रहेंगे। और ये हक अधिकार सरकार नहीं देगी तो इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम ये 17 जाति के लोग करेंगे। पंचायत के माध्यम से होगी और ये पंचायत रुकेगी नहीं। ये पंचायत आज तो लखनऊ में हो रही है,
और उसके बाद में ये जिलों में भी जाएगी, लोकसभाओं में भी जाएगी, विधानसभाओं में भी जाएगी। और इस आरक्षण को जो माननीय अखिलेश यादव जी ने परिभाषित किया था, इसको लागू नहीं किया अगर बीजेपी सरकार ने, तो इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम और संकल्प लेंगी 17 जातियां इनको उखाड़ फेंकने के लिए और सत्ता से बेदखल करके और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना के अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम करेंगे। सरकारें जब भी आती है ये जातियों की बात करती है और जब सरकार बन जाती है जाति का मामला फिर खत्म हो जाता है, टाटा फिर चला। ये बीजेपी है जो झूठ बोलती है और समाजवादी पार्टी ने जो जो वादा किया वो पूरा करने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी अनुसूचित जाति में आरक्षण देने का काम किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी किया। और इनको बालू खनन, मोरंग, तालाब, सिंघाड़े, मछली पालन का पट्टा देने का काम किया। इनके महापुरुषों के नाम पे अवकाश करने का घोषित करने का काम किया और मछुआ आवास देने का काम किया था 3,05,000 और इनको कृषि का दर्जा मत्स्य पालन को दिया। लेकिन सारे हक अधिकार बीजेपी ने छीनने का काम किया है। इस समाज को निर्धन बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। बीजेपी चाहती है अशिक्षित रहे, बेरोजगार रहे और इनको हम इनके वोट पे डकैती डालते रहे। इसलिए ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये पंचायत बैठी है। देखिए सभी जातियों के लोग आ गए, हमारे दयाराम प्रजापति जी बैठे हैं, चौधरी लालता प्रसाद निषाद जी बैठे हैं, माननीय शंकरलाल माझी जी बैठे हैं।